अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अल्हम्दुलिल्लाह मकतबा जिब्रील को जो है वो सीख रहे हैं। मकतबा जिब्रील में हमने किताबों को डाउनलोड करना और दरामद करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि किताब में किसी भी किताब में सर्च कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक बटन है, इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये कुछ ऑप्शन आ गए किताब कि कहाँ तलाश करें। फ़हरिस्त में तलाश करें, यानी किताब की फ़हरिस्त में तलाश करें या पूरी किताब में। इस तरह कैसे तलाश करें, तमाम अल्फाज, कोई एक लफ्ज़, यानी इनमें से कोई एक लफ्ज़ भी अगर किसी किताब में होगा तो वो आ जाएगा। मुकम्मल मुताबिकत कि जिस तरह आप अल्फाज लिखेंगे उसी तरह आएंगे। और तरतीब के हो सकता है कि एक ही सफ़े में ये सारे अल्फाज हों, लेकिन होंगे तरतीब के साथ, यानी जो लफ्ज़ पहले आपने लिखा है वो पहले ही होगा। अगर अरबी में आप सर्च कर रहे हैं तो इसको लाजमी चेक कर लें, क्योंकि हमज़ा और या वगैरह को नज़रअंदाज करना, वरना फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसी तरह ये है कि मुकम्मल अल्फाज, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं लिखूँगा उन्हीं अल्फाज को सर्च करेगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ तौहीद, और उसके बाद ये तलाश का दायरा कार है, इस पर मैं इख्तियार पर क्लिक करूँगा तो मैं हदीस शरीफ पर क्लिक करता हूँ, सीरत पर और इस्लाही कुतुब पर। जो मैं करना चाहूँ किसी एक पर भी मैं कर सकता हूँ। और मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने नताइज आ गए हैं। ये ऊपर किताब का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे ये नंबर साइड पे चल रहा है, इसी तरह ये नताइज और उसका सफ़ा नंबर। तो ये देख सकते हैं कि अन्नबीउल ख़ातम में एक नतीजा है, अल फ़ारूक में 4 नताइज हैं, ये लिखा हुआ है 4 नताइज। और इसी तरह सीयर सहाबियात में 3 नताइज हैं। तो किसी पर भी क्लिक करके हम उस सफ़े पर जा सकते हैं। ये देखें आपके उसने उस लफ्ज़ को भी येलो कलर में दिखा दिया है हमें। अब किताब अगर कोई खुल चुकी है, कोई किताब अगर आप खोलें तो उसको किस तरह करते हैं, ये वाले बटन से आप सबसे पहले सफ़े पर चले जाएंगे और इस वाले बटन से सबसे आखिर में चले जाएंगे। इस बटन से एक सफ़ा पीछे और इस बटन से एक सफ़ा आगे। इस तरह अगर हम यहाँ क्लिक करें तो ये हमारे सामने उसकी फ़हरिस्त आ गई है। तारुफ़ की, मक्की ज़िंदगी, ताइफ़ की ज़िंदगी, मदनी ज़िंदगी। हम ये देखें मक्की ज़िंदगी हमने खोला, उसके अंदर भी जो फ़हरिस्त है उसमें आ गया। हिजरत हबशा पर क्लिक किया तो हमारे सामने उसने हिजरत हबशा को खोल दिया। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, पसंदीदा का उन्वान दाखिल करें ना। अगर मैं हिजरत हबशा को अपने पसंदीदा अनावीन में रखना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ जी हिजरत हबशा, हिजरत। फिर इसी तरह ये ऑप्शन है हमारे पास किताब के अंदर की तरह, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर कोई भी सफ़ा आप दाखिल कर सकते हैं। मैं 50 नंबर सफ़ा लिखता हूँ, ठीक पर क्लिक किया तो सफ़ा नंबर 50 खुल गया। इसी तरह एराब हैं, अगर तो अरबी किताब है उसमें एराब का मसला होगा, उर्दू किताब में मन होता नहीं है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अरबी किताब में एराब पर क्लिक करेंगे, एराब ख़त्म हो जाएंगे, फिर से एराब पर क्लिक किया तो एराब आ गए। सफ़ात पलटने वाले जो बटन हैं, जो नीचे बटन नज़र आ रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं या नहीं, इस पर क्लिक किया तो उसने हाइडन कर दिया, इस पर क्लिक किया वो वापस आ गए। आप उंगली के साथ दाईं तरफ करके बाईं तरफ करके भी सफ़ा आगे पीछे कर सकते हैं। किताब की मालूमात पर क्लिक करें तो किताब के बारे में जो मालूमात है वो मिल जाएंगी हमें। PDF फ़ाइल नहीं है, मैंने नहीं डाउनलोड की। अगला ऑप्शन हमारे पास तरतीबात का, ये आखिर में देखेंगे। इस तरह वेब सफ़ा शेयर करें। इस किताब अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये आप जो इल्म दीन मकतबा जिब्रील वालों की जो वेबसाइट है उसका सफ़ा भी शेयर हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद भी कर सकते हैं किताब को। फिर से हम देखते हैं तरतीबात को, क्लिक किया तो ये तरतीबात आ गई जी। तो ये बटन है हमारे पास, यहाँ पर क्लिक किया तो ये जो हालिया
کتابیں میں نے کھولی ہیں جن پر مطالعہ کیا ہے وہ آ گئی، ان میں سے کسی کتاب پر بھی آپ کلک کر کے اس کتاب کو کھول سکتے ہیں۔ اس بٹن پر اگر آپ کلک کریں تو یہ جو پسندیدہ عناوین ہیں وہ کھل گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے ہجرت کے عنوان کو جو ہے وہ یہاں شامل کیا تھا، یعنی ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کسی بھی عنوان کو شامل کیسے کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم کلک کر کے اسی عنوان پر جا سکتے ہیں۔ باقی ہم نے کام یہاں پہ یہ دیکھیں جی، ہم کتاب تلاش کر سکتے ہیں، کسی بھی کتاب کا نام لکھ کر الفاروق، تو یہ ہماری کتاب الفاروق کھل گئی۔ اس پر کلک کر کے ہم کتاب کو کھول سکتے ہیں۔ اور یہ ترتیبات ہے، ترتیب پر کلک کریں تو یہ جنرل میں جو ہے یہ آپ یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو کتابیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ صرف وائی فائی سے ہوں، اور یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا موبائل کا جو ڈاٹا ہے وہ زیادہ نہ لگے۔ سرنائڈ موڈ پر کلک کر سکتے ہیں، یہ جو لے آؤٹ اس کا وائٹ ہے یہ بلیک ہو جائے گا۔ تلاش کے نتائج ہیں 1000 ہیں، آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ کتب درآمد کرنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ یہ سٹوریج کی جگہ ہے، یہاں پر کلک کر کے آپ سٹوریج کی جگہ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویور کی ترتیبات میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کا جو حجم ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے، یہاں سے کم اور یہاں سے زیادہ۔ اسی طرح جو کلر ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث کا حجم، پھر حدیث کا خط کا رنگ، اردو خط کا رنگ، اردو خط کا یہ سارے جو ہے نا حوالہ کا رنگ، سرخیوں کا رنگ، یہ ساری ترتیبات آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مکتبہ جبریل کا مکمل ٹیوٹوریل جو ہے وہ سیکھ چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔